एक बार फिर से स्वागत है आपका। आपको आज हम बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाएंगे, इसलिए आप सभी कहानी को पूरा सुने। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम सुनीता है, मेरी उम्र 20 साल है। आज जल्दी जल्दी जब मैं कॉलेज से घर आई तो मेरा स्वागत एक बहुत बड़ी खुशी से नहीं किया था। मेरी प्यारी बहन का रिश्ता तय हो गया था। मेरी बड़ी बहन जिससे मैं बेहद ही मोहब्बत किया करती थी। हम दोनों की उम्र से ज़्यादा फर्क नहीं था। मेरी बहन सीमा वह सिर्फ मुझसे 3 साल बड़ी थी। वैसे तो हम 4 भाई बहन थे और हमारे माता पिता हम सभी के लगभग सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। मेरे बड़े भैया को कतर में नौकरी करने के लिए गए हुए थे, जबकि छोटा भाई हम सब लोगों के साथ ही रहता था। अभी पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई पूरी हो चुकी थी क्योंकि उसे पढ़ने का ज़्यादा शौक नहीं था। उसने सिर्फ एंट्री किया था। मैं घर आई तो देखा कि घर में ढेर सारे मेहमान बैठे हुए थे और यह कोई मामूली लोग नहीं थे। शहर की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनी के मालिक खुद हमारे घर पर चलकर मेरी बहन के लिए अपने इकलौते बेटे का रिश्ता लेकर आए थे। यह देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। हम दोनों बहनों की खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी। हम दोनों बहनें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। अक्सर हम दोनों बहनें कहीं भी किसी फंक्शन या पार्टी या किसी रिश्तेदार के घर जाते तो लोग हमें पसंद ही कर लिया करते थे। हालांकि हम दोनों बहनों को अपनी खूबसूरती पर घमंड भी बहुत था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मगर कहते हैं ना कि कभी कभी यह घमंड आपकी जान का दुश्मन भी बन जाता है और खूबसूरती आपकी जान की मुसीबत। वह लोग सीमा को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार थे। हम तो मिडिल क्लास लोग थे, मगर वह इतने अमीर लोग। दरवाजे पर खड़ी हुई उनकी बड़ी बड़ी गालियाँ देखकर मैं कंफ्यूज हो गई थी कि आखिर आज हमारे घर में कौन आ गया। जब दरवाजे पर ही मुझे मम्मी ने बता दिया कि शहर के बड़े बड़े इंडस्ट्री के मालिक हमारे घर पर आए हुए हैं और वह भी सीमा का रिश्ता लेकर, खुशी का ठिकाना नहीं रहा था मेरे मम्मी पापा को इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं था, बल्कि वह लोग इतने खुश हो रहे थे कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। उन्होंने लड़के वालों को फ़ौरन ही रिश्ते के लिए हाँ बोल दी थी। लड़का उन लोगों के साथ ही आया था। लड़का बेहद ही स्मार्ट था। दरअसल लड़के वालों को हमसे कुछ नहीं चाहिए था। उन लोगों की ख्वाहिश थी कि वह अपने बेटे की किसी बेहद खूबसूरती लड़की से शादी करे। हिमा की एजुकेशन भले ही 10वीं तक कंप्लीट थी, मगर वह दिमाग से बहुत इंटेलिजेंट, सिलाई कढ़ाई करना भी जानती थी और खाना भी बहुत अच्छे से बनाना जानती थी। लड़के वालों को उनकी पसंद की लड़की मिल गई थी। वह लोग बहुत ही खुश थे और लड़के की माँ खुद अपने हाथों में पहने हुए कंगन उतार कर मेरी दीदी को पहना रही थी। उन्होंने कहा था कि अभी बस यह कंगन ही हम आपकी बेटी को पहना रहे हैं। यह हमारी खानदानी कंगन है और शगुन की रस्म करने के लिए हमने अपनी बहू को अपनी खानदानी कंगन पहना दिए हैं। बाकी की रस्में हम बाद में करेंगे। वह लोग हमारे घर से चले गए। अब वह हम सब लोगों को अपने घर आने का कह दिए थे ताकि हम भी उनके घर जाकर उनके घर को देख सकें। अब इतने बड़े लोगों के घर जाने हमें तो वैसे भी बहुत शौक आ रहा था। मैं तो इस रिश्ते से बेहद ज़्यादा खुश थी। उन लोगों के जाने के बाद मैंने गले मिलकर सीमा को मुबारकबाद दी थी और उसको कहा था कि तुम तो बहुत खुशनसीब लड़की हो, इतने बड़े घर से रिश्ता चलकर हमारे घर आया है। मगर ना जाने सीमा कहाँ खोई हुई थी। मैंने सीमा से कहा कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? मगर उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। इससे पहले वह मुझे कोई जवाब देती तो बीच में मम्मी बोल पड़ी थी। उन्होंने कहा कि अरे भला सीमा को रिश्ते से क्या परेशानी हो सकती है? लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है और फिर सबसे अहम बात यह है कि वो लोग इतने अमीर हैं। तुम्हारे पापा कह रहे हैं कि सीमा की शादी करने में अब हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। बस सीमा की शादी हो जाए और वह विदा होकर उन लोगों के घर चली जाए। हमारी सीमा वहाँ बहुत खुश रहेगी। सीमा बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। ना उसके चेहरे पर हंसी थी और ना ही शर्म। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वह झट से उठी और फौरन अपने कमरे में चली गई। मुझे उनका यह तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मैं अपने चेंज करके जब सीमा के कमरे में गई तो देखा कि वह बहुत ही उदास बैठी थी। मैं उसके करीब गई और उससे कहने लगी कि सीमा, क्या हुआ है? तुमने आखिर ऐसा चेहरा क्यों बनाया हुआ है? मुझे भी तो कुछ बताओ ना। उसने कहा कि मेरी परेशानी तुम्हें अभी समझ नहीं आएगी। मैंने कहा, क्या तुम परेशान हो? और अगर परेशान हो तो क्यों परेशान हो? मुझसे अपनी बात शेयर कर सकती हो।
क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? मगर हर बार सीमा पहेलियां बुझाती रहती। उसने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। फिलहाल मैंने उसकी तरफ से अपना दिमाग हटा लिया था। मैं अपने कमरे में आ गई और अपने मनपसंद इंसान से बात करने लगी। जी हाँ, मेरा मनपसंद इंसान जो मुझे इस दुनिया से सबसे ज़्यादा प्यारा हो गया था। मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ निखिल। मैं उसे बहुत ही प्यार करती थी। मेरी मुलाकात पिछले साल हुई थी जब मैं अपने कॉलेज जा रही थी और बस स्टैंड पर मैं बस आने का इंतज़ार कर रही थी। वहाँ मुझे निखिल मिला। बस के आने का भीड़ हो रही थी। उस दिन पहली बार बस से अपने कॉलेज गई थी, वरना मुझे ज़्यादातर मेरे भाई ही कॉलेज छोड़कर आता जाता था। जब छोटे वाले भाई की जॉब लग गई, उसने एक नौकरी पर जाना शुरू कर दिया, तो फिर वो मुझे कैसे कॉलेज छोड़ सकता था। और वैसे भी उसके ऑफिस जाने का रास्ता दूसरा था और मेरे कॉलेज जाने का रास्ता दूसरा था। पापा भी सुबह अपनी दुकान खोलने के लिए चले जाते थे। बड़े भाई तो पहले ही यहाँ पर मौजूद नहीं थे। अब मुझे अकेले ही कॉलेज आना जाना होता था। मैंने बस से कॉलेज जाना शुरू कर दिया था, लेकिन यहाँ पहले दिन ही मेरी मुलाकात निखिल से हो गई थी। जब मैं बस में थी तो कुछ लड़के मुझे छेड़ रहे थे। मुझे तो बस का माहौल बड़ा ही अजीब लगा था, बल्कि मुझे डर भी लगने लगा था कि अब मैं कल से बस का सफ़र नहीं करूँगी, क्योंकि लड़के मुझे छेड़ने के साथ साथ गलत गलत कमेंट भी कर रहे थे। वो लड़के थे और मैं करीब आने की कोशिश कर रहे थे। हैरानी मुझे बस में मौजूद लोगों पर थी जो एक अकेली लड़की की मदद कर रहे थे। वह लोग चाहते थे उन दोनों लड़कों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते थे, मगर बस में मौजूद किसी भी इंसान की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह लोग उन लड़कों को समझा सके या डांट सके। काफ़ी देर तक मैं उन दोनों लड़कों की हरकतों को बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब थोड़ी देर के बाद वह दोनों मेरे करीब आए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, तो शायद निखिल से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उनके साथ बस में ही मारपीट शुरू कर दी। वह लड़के डर गए थे। बस वाले ने बस रोक दी थी और वह डांटने लगा कि आखिर तुम लोग चलती हुई बस के अंदर झगड़ा क्यों कर रहे हो। जब निखिल ने उन सबको बताया कि इस लड़की को ये दोनों लड़के छेड़ रहे थे, जब कोई इसको बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ा तो हद पार हो गई, तो मुझे ही आवाज़ उठानी पड़ी। वहाँ पर मौजूद सब लोगों को निखिल की बात सुनकर शर्मिंदगी महसूस हुई थी और उन दोनों गुंडों को भी अच्छा सबक मिल गया था। बस उसी दिन से मेरे निखिल के साथ अच्छी जान पहचान हो गई थी। अब वह हर एक दूसरे तीसरे दिन मेरे साथ बस में टकराने लगा था। निखिल ने मुझे भी लड़कों को सबक सिखाने का तरीका बताया था। उसने कहा था कि अगर तुम्हें कोई लड़का तंग करे या तुम्हें कोई लड़का छेड़े तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया करो। अपने अंदर इतनी हिम्मत लेकर आओ कि बुरे लोगों का सामना कर सको। धीरे धीरे हम लोग बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। अब हर दिन हम दोनों एक दूसरे के साथ ही रास्ते से गुजरा करते थे। वह अपने ऑफिस जाया करता था और मैं अपने कॉलेज जाया करती थी। धीरे धीरे हम दोनों के बीच दोस्ती और फिर प्यार का सिलसिला कायम हो गया था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करने लगे थे। 6 महीने हम दोनों को एक दूसरे से बात करते हुए गुजर गया। कुछ पता नहीं चला। निखिल का बिहेवियर बहुत ही अच्छा लड़का था। मिडिल क्लास का था। महीने के 10-12 हज़ार रुपये कमाया करता था। वह मुझसे ही शादी करेगा। वैसे तो अभी हम दोनों की शादी का दूर दूर तक पता नहीं था, क्योंकि पहले उसकी बड़ी बहन की शादी होनी थी और मेरी भी उसके बाद ही हमारी शादी का नंबर आने वाला था। इसलिए अभी हम दोनों की मोहब्बत और भी गहरी होती जा रही थी। मैंने निखिल को फ़ोन करके सीमा के रिश्ते के बारे में बताया था। निखिल भी बहुत खुश हुआ था। उन्होंने कहा था कि जब तुम्हारी बहन की शादी हो जाएगी तो उसके 1 साल के बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा, क्योंकि निखिल अभी और अच्छी नौकरी ढूंढ रहा था। अगर उसे ज़्यादा सैलरी की नौकरी मिल जाती तो वह इस नौकरी को छोड़कर वहाँ नौकरी पकड़ लेता। उसका कहना था कि इस महंगाई के दौर में कम सैलरी में कुछ भी नहीं होता। मैं तो निखिल के प्यार में पूरी तरह से डूब गई थी। मेरे और निखिल के बारे में अभी कोई नहीं जानता था। हालांकि सीमा मेरी बहन थी, उसको मैंने अपने बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वह भी ऐसी ही थी। वह भी मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया करती थी। फिलहाल मैं कई दिनों से देख रही थी कि सीमा का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा था। घर वालों ने सीमा की शादी जल्दी ही करने का फैसला किया था। सीमा शादी लगभग 1 महीने में होने वाली थी। सीमा इस बात पर अपना मूड बहुत ही खराब कर रही थी। उसका कहना था कि मेरी शादी इतनी जल्दबाजी में क्यों की जा रही है। घर वाले भी शादी इसलिए जल्दी कर रहे थे क्योंकि इतना अच्छा रिश्ता भला कोई कैसे अपने हाथ से जाने दे सकता है। घर में हम सब लोग सीमा की शादी की तैयारियों में बिजी हो गए थे। मैं तो उसकी शादी से बहुत ही ज़्यादा खुश थी, और होती भी क्यों ना।
आखिरकार हमारे घर में पहली शादी जो थी और मेरी इकलौती बहन की शादी होने जा रही थी। घर में चारों तरफ खुशी का माहौल छाया हुआ था, मगर यह खुशी का माहौल सिर्फ कुछ समय के लिए ही था, क्योंकि अब हमारे घर में कुछ ऐसा होने वाले था जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। सीमा का मूड बहुत ही खराब रहता था। वह ज़्यादातर अपने आप को कमरे में बंद रखती, ज़्यादा किसी से बात भी नहीं किया करती थी। कई बार उसने माता पिता से पूछने की कोशिश करी कि आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मगर वो अपने बारे में कुछ नहीं बताती। अगर उसे घर में किसी की मेंबर से या इस शादी से कोई परेशानी थी तो वह खुल पर भी अपनी परेशानी बताने के सामने नहीं रखती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने एक ऐसा डिसीजन लिया जो शायद हम सब के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत करने वाला था। सबकी खुशी भरे चेहरे अंजलि हरकत की वजह से उदास होकर हुआ। कुछ ऐसा कि शादी वाले दिन जब उसकी बारात आ गई और हम सब लोग बारात के स्वागत में लगे थे, मम्मी ने कहा कि तुम जाकर सीमा को तैयार करो, थोड़ी देर में उसे मंडप बुलाया जाएगा, उसे लेकर आ जाना। जैसे ही मैं अपनी दोस्तों के साथ सीमा को तैयार करने के लिए उसके कमरे में गई तो कमरे का दरवाज़ा खोलते ही मुझे सीमा कहीं भी दिखाई नहीं दी। मुझे लगा कि शायद वॉशरूम में होगी। हम लड़कियां कमरे में वॉशरूम से निकलने का इंतजार करने लगी, मगर काफ़ी देर हो गई थी। सीमा का कुछ अता पता नहीं था। मैंने झांक कर वॉशरूम में देखा और कमरे की गैलरी में भी देख लिया, मगर सीमा मुझे कहीं भी नहीं नजर आई। सीमा को ढूंढते ढूंढते मैं थक गई थी, मगर इस समय सीमा का गायब होना कोई मामूली बात नहीं थी। आखिरकार बाहर उसकी बारात आई हुई थी। कमरे में मौजूद सारी लड़कियां तरह तरह की बातें कर रही थी। कहने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सीमा भाग गई हो। यह शब्द सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने उन लड़कियों को कहा कि यह तुम क्या कह रही हो? सीमा कहाँ भाग सकती है?